नमस्कार। आइए साथ में प्रकाश डालें उससे पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लूँ। कनिष्ठा उंगली बहुत ही छोटी, बिल्कुल एकदम गड्ढे में चली गई। यानी कि कुल मिलाकर के जब इतनी छोटी उंगली हो तो मस्तिष्क के डिसीजन बहुत गलत बहुत गलत बहुत गलत लेता है व्यक्ति और बहुत पछताता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को वहम की बीमारी भी होती है। महिला हो चाहे पुरुष हो, उसे वहम की बीमारी भी होती है। साथ ही साथ अपने गलत निर्णय के कारण, अपनी बुद्धि पर सही निर्णय न लेने के कारण, एक तरह से मैं ये तो नहीं कह सकता मंद बुद्धि, लेकिन ये समझ लो किसी भी प्रकार से एकदम मंद बुद्धि का ही काम हो जाता है जब आप गलत पे गलत निर्णय लिए चले जाएं। तो यहाँ अच्छी उंगली के ये संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो आपको बुढ़ापे में याददाश्त से संबंधित समस्याओं का सामना भी करवाएंगे। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश के लिए जानी जाती है, मान सम्मान के लिए जानी जाती है। नीचे से मोटी है, परिवार से तो आप ठीक पैदा हुई, परंतु ऊपर ये हो जा करके उंगलियों का इतना छोटा हो जाना और मुश्किल से भाग दौड़ करके यहाँ शनि के सेकंड फर्स्ट पर्व तक पहुँचना, इस प्रकार के व्यक्ति को यश में यश नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। तो सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को दिखलाने वाली, साथ ही साथ रोगों को देने वाली उंगली आपके पास ही मौजूद है। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व, शनि के पर्व में भी वही चीज़ें आकर के फर्स्ट पर्व पर छोटा सा क्रॉस का चिन्ह और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे जाकर के ये कट मारने वाले निशान, यानी कि शनि की झड़सैया धनी शनि की साढ़े साथी है। जब जब आपके जीवन में आएगी तो आपको आर्थिक रूपों से और भी ज़्यादा संघर्ष लड़ना पड़ेगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये आपकी शनि की उंगली है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली के फर्स्ट पर्व पर ये है ज्ञान की उंगली। यानी कि कुल मिलाकर के अगर कहो व्यक्ति पीछे पड़ जाए किसी चीज़ के तो पूजा ही करता रहता है, वरना कई बार कितना आलसी हो जाएगा, करेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर अस्थिर दिमाग रहता है कि बहुत पूजा करूं कि बहुत कम पूजा करूं, दान करूं कि ना करूं, पति के साथ वैचारिक मतभेद, धर्म के प्रति कभी कहीं कितनी बार आस्था डगमगा जाती है कि ईश्वर है ही नहीं, ऐसा लगने लगता है व्यक्ति को। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंदर मौजूद बृहस्पति की इस उंगली के अंदर। आइए बुध पर्वत की बात कर लेता हूँ। बुध का पर्वत और यहाँ पर बुध का पर्वत एक अनुकूल रेखा के साथ में खड़ा है, यानी इस प्रकार का पर्वत है यहाँ सम। तो सम का फल ये मिल जाएगा कि जहाँ व्यक्ति है तो उसके सर ढकने की जगह उसके पास में होती है, यानी स्वयं का मकान होता है और उसमें वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा, संतान से सुख सहयोग भी मिलता है। अब बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ ये जो रेखा अपने आप में खड़ी हुई है सूर्य पर्व पर, ये अच्छी खासी रेखा होती है। इसको अगर मैं कहूँ तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में इस बात को बल प्रदान करती है कि आपके अंदर थोड़ा साहस बनाए रखती है। तो साहस बनाए रखती है, साथ ही साथ यदि आप सरकारी उपक्रम की संस्था से जुड़ेंगी तो उससे भी आपको धन लाभ मिलने के संकेत यहाँ पर दिखलाए पड़ते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर अगर थोड़ा मेहनत करें तो राज्य सरकार से भी लाभ ले सकती हैं। इस प्रकार का यह आपका सूर्य का पर्व है। आइए धनी के पर्व की बात कर लेता हूँ। शनि का पर्व, धन का पर्व और यहाँ शनि के पर्व पर 55 वर्ष के बाद में अनुकूलता के साथ में ये रेखाएं आपके साथ में मिली हुई हैं, यानी कि धन की जो स्थिति है वो आपको लगातार यहाँ पर बनी रहेगी। यानी राज्य सरकार से निकल करके इस रेखा ने फिर संबंध बनाया तो कहीं ना कहीं कहीं कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन राज्य सरकार से संबंधित अगर आप लाभ उठाना चाहेंगी तो आपको मिल जाएगा। तो ये अपने आप में ये रेखा एक यहाँ पर मिली। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखा है, यानी अपने ज्ञान के द्वारा आप यश भी, सम्मान भी, ईश्वर के प्रति दान पुण्य भी, ऐसी सब चीज़ें करती रहेंगी। संतान का सुख सहयोग मिलने की फिर यहाँ पर रेखाएँ दिखाई दी। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर इसके बाद। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी यहाँ पर अगर हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ से ये निकली और हृदय रेखा जाकर के यहाँ चली गई और इसको सिर्फ मैं यहाँ पर एक दीप के रूप में पढ़ूँगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं कहूँ तो जो हृदय रेखा होती है वो हृदय होता है व्यक्ति की
पत्नी का पति या पति की पत्नी। तो यहाँ कुल मिलाकर यदि उनको देखते हैं तो अपने आप में शुरुआत में ही दीप यहाँ पर शुरू हो जाता है। यानी अगर मैं कहूँ तो कई बार विवाह देरी से होने के संकेत, और उसके बाद में यहाँ देखें तो पति के साथ में वैचारिक मतभेदों को दर्शाने वाली ये आपकी हृदय रेखा शुरुआत में है, लेकिन बाद में जो है ये आपके पास यहाँ वैचारिक मतभेदों को नहीं दर्शा रही है। पति के आपने एक सवाल भी पूछा है कि पति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर यहाँ देखता हूँ तो शुरू में मैं पति के स्वास्थ्य के लिए तो मुझे यहाँ कोई ज़्यादा दिखना पड़ेगा पति के हाथ में। तो कुल मिलाकर आपके हाथ से तो ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से पति का स्वास्थ्य खराब रहता हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ वो उनके हाथ से पता लगेगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी सीधा यहाँ मंगल पर्वत की। पहले मैं मंगल पर्वत ले लेता हूँ। मंगल पर्वत, और मंगल पर्वत पर ये देखूँ तो ये साहसिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। कुल मिलाकर के यहाँ एक्स का चिन्ह भी मौजूद है, तो ये सर्जरी के संकेत दिखला देता है। कई बार मैंने देखा है जब ये एक्स के चिन्ह मिल जाते हैं तो संतान भी हो सकता है सर्जरी से पैदा हो, तो ऐसा भी अब बहुत ज़्यादा कष्ट के साथ, यानी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो इस तरह से। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर ये चिन्ह यहाँ मंगल के, लेकिन साहसिक रेखाओं पर जब इस तरह के क्रॉस होते हैं तो कितनी बार ऐसा लगता है कि साहस उठ गया और साहस गिर गया, यानी कि कुल मिलाकर मेंटली प्रॉब्लम रहती है, क्रोध को दर्शाती है ये माली मंगल रेखा। तो आपका एक सवाल था, मेंटली प्रॉब्लम रहती है तो वो क्रोध रहता है, वो इसके कारण भी है, और साथ ही साथ अब दूसरी रेखा भी बता देता हूँ। ये है बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा को देखें आप शुरू से लेकर और आखिर तक यहाँ दीप बना करके बुद्धि रेखा चलती है। आप थोड़े दिन के लिए विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर बुद्धि रेखा गई, फिर बुद्धि रेखा ने दीप बनाया, यानी कुल मिलाकर के आपकी बुद्धि रेखा एक नीचे गई है मंगल पर्वत की तरफ। यहाँ कुल मिलाकर कहें तो ये नीचे वाली जो मंगल वाली रेखा है ये साहस की रेखा पर्वत पर भी गई है, और थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटी सी रेखा गलती है। तो कहीं ना कहीं फिर एक इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया कि यदि आप राज्य सरकार के कामों से जुड़ेंगी तो आपको लाभ मिलेगा, परंतु मंगल पर्वत पर मस्तिष्क रेखा पहुँचे तो ये दूर स्थानों से संबंध कराने के अलावा मानसिक डिप्रेशन की भी शिकार बनाती है। तो यहाँ ऊपर की तरफ जो रेखा गई उसने भी, और यहाँ जो दीप बने शुरू में इस मस्तिष्क रेखा पर उन्होंने भी, तो यहाँ इस प्रकार के संबंधों की इनको बताया। अब बात करूँगा आपके इसके बाद में मंगल के बाद में चंद्र पर्वत निचला, नीचे का चंद्र पर्वत, और नीचे का चंद्र पर्वत पर यहाँ देखें तो ये यहाँ पर ये दूर पास के क्षेत्रों से बना करके संबंध बना करके चलने वाली रेखा है, और इस प्रकार के जब ये त्रिकोण बन जाते हैं मस्तिष्क रेखा के ऊपर तो दिमाग को ज़्यादा विचलित करते हैं। चलिए अब ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं आपकी सीधा यहाँ पर शुक्र पर्व की। पहले मैं शुक्र पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्व यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ कुल मिलाकर के थोड़ा सा यहाँ क्रॉस की चिन्ह है, यानी संसाधन कुल मिलाकर ठीक ठाक हैं। यहाँ पर इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा आपके पास साधन कुल मिलाकर ठीक ठाक है, इस प्रकार को दर्शाती हुई ये रेखा है। तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। अब बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और यदि भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो इसके अंदर ये बहुत बढ़िया बात मिली है कि आपकी भाग्य रेखा जो चंद्र पर्वत से निकल करके सीधे एकदम गई है, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके आपके भाग्य उदय, यानी कुल मिलाकर आपका उदय जब तक भाग्य नहीं होगा जब तक आप दूर स्थानों से नहीं जुड़ेंगे। ये रेखा और एक ये रेखा जो निकल रही है ये प्रगति की रेखा है, ये बहुत जीवन में प्रमोशन की रेखा के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। चलिए तो ये सब मैंने बताया आपको, यहाँ दूर स्थानों से जुड़ करके आपके भाग्य रेखा का उदय। और यहाँ अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ एक रेखा मंगल रेखा काट करके यहाँ जाती है, तो इसको कहते हैं कि आप अपने जीवन के अंतर्गत ये दो स्थान परिवर्तन के योगों को भी दर्शाती है। तो स्थान परिवर्तन भी है और ट्रांसफ़र भी है, इस तरह के हाथ में रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब आकर बात कर लेते हैं हम आगे आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा, और आयु रेखा पर भी ये दीप बना हुआ है। जब जब आयु रेखा पर दीप बना हुआ होगा तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको रोग देगा, उसको कष्ट देगा। आपकी आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो सभी जगह से कहीं ना कहीं आपकी आयु रेखा टच होकर के चलती है,
रोगों के द्वारा, मानसिक डिप्रेशन के द्वारा, या ट्रांसफ़र के टेंशन की वजह से, या पारिवारिक टेंशन, कहीं ना कहीं लगातार ये इस तरीके के रोग और शारीरिक रोगों को दर्शाने वाली सबसे ज़्यादा चिंता है मुझे, तो वो है मुझे यहाँ डिप्रेशन वाली। तो आपकी मैरिड लाइफ को आपको संभाल कर रखना होगा। यहाँ इस प्रकार के संकेत तक भी हैं कि पति के साथ बहुत ज़्यादा अनबनी होने के बाद काफ़ी समय तक आपको, लंबे समय तक आपको पति से अलगाव का सामना ना करना पड़ जाए। तो आपको सावधानी बरतनी है। संतान का भविष्य ठीक है, मेंटली प्रॉब्लम का पूरा दिखाई दे गया। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, वहम पर आपको रखना पड़ेगा। ये सब चिन्ह यहाँ आपके हाथ के अंदर भी मिले हैं। और साथ ही साथ तो लो फीलिंग के लिए कहा आपने, हर समय लो फीलिंग रहती है, तो वो आपकी मस्तिष्क रेखा को आप देख लीजिए जाकर। बुध मंगल रेखा का बुध पर मिलना दिमाग के अंदर टेंशन और विस्फोट को पैदा करता है। तो लो फीलिंग तो आपको अपने आप होगी ही होगी। ये सब चिन्ह भी आपके हाथ के अंदर बने हुए हैं। पति की हेल्थ कैसी है वो मैंने बता दिया, पति के हाथ से ही ज़्यादा पता लगेगा या उनकी जन्म पत्री से पता लगेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ बहुत ज़्यादा हाथ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर दिखाई देता है तो सिर्फ नौकरी कार्यों के हिसाब से, तो या बाकी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन के अंदर यहाँ नज़र आता है। तो सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में बताया मैंने। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके जीवन के अंदर आप डिप्रेशन के रोग से बाहर आएँ, साथ ही साथ मानसिक मजबूती आपको मिले। तो वो सब के लिए आपको मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो ज़रा थोड़ा सा ध्यान से रखिए। नंबर 1, इस वाली जो उंगली है इसके अंदर आप एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए। इसमें एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। एक तो आपको पन्ना पहनना। दूसरा, आजीवन आप अपनी पूजा में सत्यनारायण भगवान की कथा को जोड़ लीजिए। यानी कि हर बृहस्पतिवार के दिन आप बैठें, बृहस्पति देव की पूजा को जोड़ लीजिए और सत्यनारायण जी भगवान की पूजा। तो आपको जो है लगातार बृहस्पति देव की पूजा लगातार करनी पड़ेगी। यहाँ एक बात को समझिए, बृहस्पतिवार के दिन वो गुड़ चना लेकर के जो औरतें करती हैं वो वाली। और तीसरी बात यह है कि यदि आप बिल्कुल सारी रेखाएं खराब को मिटवाना चाहती हैं तो आप अपनी पूजा के अंदर दुर्गा कवच, देवी कवच जो होता है दुर्गा सप्तशती में, उसको जोड़ लीजिए। बस इतना वर्क कीजिए, जीवन में सुखी रहिए, सुख संपन्न रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।